नमस्कार दोस्तों, हजेला आईएएस के जियो पॉलिटिकल सेगमेंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम या सीज फायर करने के लिए शर्तें रखती है। जब इसके पीछे से बात करें दोस्तों, पूरी टाइमलाइन के साथ बात करें तो कुछ दिन पहले अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात के बाद लगातार इस चीज के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब इन दोनों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की स्थिति बन सकती है। लगातार इस चीज को लेकर के बातें भी हो रही थी कि युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन रशिया किन शर्तों पर युद्ध विराम करेगा, अभी वो शर्तें रशिया पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं कर रहा था। उसको कल रशिया के विदेश मंत्री ने उन सारी शर्तों को सार्वजनिक किया है जिन शर्तों के आधार पर वो यूक्रेन के साथ एक युद्ध विराम करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया और यूक्रेन 2022 से ही युद्ध में इन्वॉल्व है, वॉर में इन्वॉल्व है, और तब से लेकर आज तक 3 सालों में दोस्तों हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रशिया ने जो 3 शर्तें लगाई हैं दोस्तों, उस पर शर्त नंबर 1 है कि यूक्रेन को नाटो किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। दोस्तों, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1948 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद हुआ था और ये पूरी तरीके से यूएसएसआर, उस वक्त के यूएसएसआर का विरोध करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। नाटो आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। नाटो आज भी, नाटो के एमरजेंस में या नाटो की ओरिजिन में ही कहीं ना कहीं एक रशिया यूएसएसआर का विरोध था। उस यूएसएसआर के विरोध की वजह से ही ये नाटो के अलग अलग कंट्रीज कहीं ना कहीं उस असुरक्षा या इनसिक्योरिटी के भाव से ही एक हुए थे। तो रशिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में का कोई देश जो है वो नाटो का हिस्सा बन जाए। इसलिए पहली शर्त जो उसने की है वो साफ साफ ये बात कही है कि नाटो या फिर नाटो के समतुल्य किसी भी सुरक्षा व्यवस्था का, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का, कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो यूक्रेन को ना दी जाए। जब रशिया ने यह कहा कि नाटो या नाटो के समतुल्य, तो रशिया ने एक चीज साफ कर दिया कि हो सकता है अब यूक्रेन को नाटो सुरक्षा ना दे, लेकिन नाटो के समानांतर कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, इस पर सिर्फ नाम नाटो ना हो लेकिन सुरक्षा की सारी कंडीशंस वही रहे। ऐसे में रशिया ने साफ साफ कर दिया है कि वो अपने बगल में किसी प्रकार का वेस्टर्न इंटरफेरेंस, यूरोपियन या नाटो का वांछित, अवांछित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, पहली शर्त ऑफ कोर्स यही थी कि वो नाटो या नाटो के समतुल्य किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस कंडीशन में इम्पोज की गई है दोस्तों, कि यूक्रेन किसी भी दूसरे मिलिट्री अलायंस का या सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है कि इस युद्ध को शांत करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए अभी यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाए, लेकिन बाद में कोई दूसरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट यूक्रेन के लिए कर दे जो नाटो के जैसा ही हो। तो दोस्तों, रशिया ने यह बात साफ साफ कर दी है कि ना तो वो नाटो का सदस्य बन सकता, ना ही नाटो के समतुल्य किसी दूसरे समानांतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सदस्य बन सकता। और तीसरी तरफ हम बात करें तो पूरे विश्व के किसी भी मिलिट्री अलायंस को, सिक्योरिटी अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रशिया ने इस युद्ध को शांत करने के लिए कही है, वो ये कहा है कि किसी भी प्रकार से यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं कर सकता। यूक्रेन ने बहुत पहले न्यूक्लियर वेपन्स के साथ टेस्ट नहीं करने के लिए उस ट्रीटी पर सिग्नेचर कर दिया था, जैसे सीटीबीटी कहते हैं। दोस्तों, रशिया ने बात साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर एम्पावरमेंट या न्यूक्लियर आर्म्स का एक्यूमुलेशन या स्टॉक पाइल यूक्रेन नहीं करेगा। लेकिन रशिया इस बात को लेकर सहमत हुआ है इस बात को लेकर सहमत हुआ है कि अगर नाटो सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर यूक्रेन को किसी प्रकार की सुरक्षा देता है, किसी प्रकार का सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है, तो वो रशिया को स्वीकार्य होगा। यानी रशिया का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है वो ये कि नाटो को वो अपने बैकयार्ड में कहीं जाता। वो यूक्रेन की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है। उसके साफ साफ कह दिया है कि अगर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल अगर सुरक्षा देने के लिए आती है तो वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे सकती है, बट ना तो नाटो, ना उसके पैरेलल कोई ऑर्गेनाइजेशन और ना ही कोई विश्व का तीसरा मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट। दोस्तों, इसी प्रकार पे वीडियो को देखने के लिए हजेरा आईएएस को सब्सक्राइब करें।